हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फाइट बुक का थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर हैं, इसमें दो पार्ट आएंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर हैं लायम ओ फ्लैहर्टी, ये ऑप्शन आपका सही है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। थर्ड क्वेश्चन है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ डैश। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है, क्या वो पायलट के बारे में है, सीगल के बारे में है, पैरट के बारे में है या फिर पिजन के बारे में है। तो ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक सीगल के बारे में है। एक पक्षी होता है सीगल जो कि समुद्र के किनारे पाया जाता है, सी के किनारे पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। अब जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। ही वॉज अ कवार्ड, क्या वो कवार्ड कायर था। ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, क्या उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। ही वॉज अफ्रेड दैट एवरीवन वुड जज हिम, क्या उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग उसे देखकर जज करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही। तो वो कायर तो नहीं था, लेकिन वो इस चीज़ से डर रहा था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं, कहीं वो गिर ना जाए, तो इस चक्कर में वो उड़ ही नहीं रहा था, उड़ने से डर रहा था। वट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद इफ ही डिडंट फ्लू अवे। उसके पेरेंट्स यानी कि सीगल के पेरेंट्स उसे क्या चीज़ की धमकी दे रहे थे अगर वो ना उड़े तो। टू नेवर टॉक टू हिम, क्या वो उससे कभी भी बात नहीं करेंगे। टू पनिश हिम, या फिर वो उसे सजा देंगे। टू स्टार्व हिम, या फिर उसे भूखा रखेंगे यानी कि खाने को कुछ नहीं देंगे। या फिर टू अबैंडन, या फिर उसे छोड़ देंगे। तो उसके पेरेंट्स उसे ये चीज़ से धमका रहे थे कि तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं देंगे अगर तुम उड़ोगे नहीं तो। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। वट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो सीगल के जो पेरेंट्स थे वो उसके ब्रदर और सिस्टर को किस चीज़ के लिए टीच कर रहे थे। टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, क्या वो उन्हें उड़ाने में पूरी हेल्प कर रहे थे, उड़ाना अच्छे से सिखा रहे थे। टू स्किम द वेव्स, या फिर हवा में वेव्स को अपने हवा की जो वेव्स हैं उसमें कैसे अच्छे से फ्लाई करते हैं उस चीज़ को सिखा रहे थे। टू डाइव फॉर फिश, या फिर फिश के लिए कैसे डाइव करते हैं, कैसे छलांग लगाते हैं उस चीज़ के लिए सिखा रहे थे, या फिर ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। तो सीगल के पेरेंट्स उसके बहन और भाई को ये सारी चीज़ें ही सिखा रहे थे कि किस तरह से खुद को उड़ने में परफेक्ट बनाना है, हवा में किस तरह से मुड़ना है, फिश के लिए किस तरह से डाइव करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। द साइट ऑफ डैश मैडन हिम, तो किस चीज़ को देखकर वो सीगल पागल हो गया था। हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, क्या वो अपने भाइयों को उड़ता देखकर पागल हो गया था। हिज सिबलिंग्स एंजॉइंग विदाउट हिम, या फिर ये देखकर कि उसके जो भाई बहन हैं, कजन्स हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, इस चीज़ से वो पागल हो गया था। या फिर फूड को देखकर, या फिर इन सभी चीज़ों को देखकर। तो वो फूड को देखकर एकदम से पागल हो गया था क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भूखा था। वट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो किस रीज़न से उसने अपनी पहली उड़ान भरी उस सीगल ने। क्या भूख की वजह से, या फिश को देखकर, या फिर उसमें साहस आ गया था, या फिर बोथ ए एंड बी। तो उसे भूख भी लगी हुई थी और फिश देखकर तो उसने छलांग लगा दी थी अचानक से। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, गिरूंगा मरूंगा, तो उसने डायरेक्ट छलांग लगा दी थी और उसे भूख भी लगी हुई थी। तो इन दोनों ही चीज़ों से की वजह से ही उसने अपनी पहली उड़ान भरी। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिम द फिश, तो जब उसकी मम्मा, सीगल की मम्मा उसे फिश दे रही थी तो वो बीच रास्ते में ही क्यों रुक गई थी। शी वॉज मैड एट हिम, क्या वो उसे देखकर पागल हो गई थी। टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, या फिर वो उसे इस चीज़ के लिए पुश कर रही थी, फोर्स कर रही थी किसी ना किसी तरह की, वो भूख को देखकर ही कहीं ना कहीं आगे आए और छलांग लगाए और उड़ान भरे। शी डिडंट वांट टू गिव हिम द फिश, या फिर वो उसे फिश ही नहीं देना चाहती थी। और शी गॉट टायर्ड, या फिर वो थक चुकी थी। तो वो उसकी मम्मा जो है वो उसे पुश कर रही थी कि किसी तरह वो भूख के बहाने ही आगे बढ़े और अचानक से फ्लाई करने लगे। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन टाइटल है ये किस पर बेस्ड है। द एरोप्लेन दैट हैड द पायलट, क्या उस एरोप्लेन के लिए आया है जिसने पायलट की हेल्प की थी, द पायलट्स एरोप्लेन, या फिर पायलट के एरोप्लेन के लिए आया है जो डकोटा एरोप्लेन था। और एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, या फिर जो तूफान के अंदर आकाश में जो एरोप्लेन उड़ रहा था उसके लिए आया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये ब्लैक एरोप्लेन टाइटल लिया गया है इस जो पायलट की हेल्प करने दूसरा एरोप्लेन आया था उसके लिए ब्लैक एरोप्लेन यूज हुआ है इस चैप्टर में। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, तो जो पायलट है वो कहाँ से कहाँ तक उड़ान भर रहा था। इंग्लैंड से फ्रांस तक, इंग्लैंड से इंडिया तक, फ्रांस से इंग्लैंड तक, या फ्रांस से इंडिया तक। तो वो जो पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड तक अपनी जो उड़ान है वो भर रहा था। वट वॉज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू,
तो पायलट किस चीज़ के लिए आगे बढ़ा? टू रीच हिज डेस्टिनेशन, टू मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे और बोथ बी एंड सी। तो वो क्या अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता था, या फिर अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, या अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय करना चाहता था? तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक वो अपनी फैमिली से तो मिलना चाहता था, और ये चाहता था कि वो अगले दिन हॉलीडे है उसका, तो वो अपनी फैमिली के साथ बैठ कर ही वो जो ब्रेकफास्ट है उसे एंजॉय करे। तो अपनी फैमिली से मिलना और अपना हॉलीडे एंजॉय करना और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट करना उसका मेन मोटिव था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो कि हमारे डी में आ रहे हैं वो सही है। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे? तो जब वो पायलट रास्ते में था तो उसने कौन से कंट्रोल स्टेशन से कॉन्टैक्ट किया था? पेरिस से, इंडिया से, इंग्लैंड से, या फिर किसी से भी नहीं? तो उसने पेरिस कंट्रोल स्टेशन से कॉन्टैक्ट किया था, ऑप्शन नंबर ए। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो ये स्टेटमेंट आई थी, नरेटर ने बोला था कि वो जो बड़े बड़े बादल हैं आकाश में वो मेरे को ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे हैं आकाश के अंदर। तो ये किसके लिए यूज़ हुआ? ब्लैक माउंटेन्स किसके लिए यूज़ हुआ है? तो ब्लैक माउंटेन्स क्या ब्लैक माउंटेन्स के लिए, या फिर स्टॉर्मी यानी कि जो काले काले घने घने बादल आ चुके हैं जो कि तूफान वाले हैं वो वाले, या फिर टॉल बिल्डिंग्स के लिए, या फिर ब्लैक प्लेटू के लिए? तो ये स्टॉर्म क्लाउड्स के लिए जो कि आकाश में बादल आ चुके थे तूफान वाले, उनके लिए यूज़ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। वट रिस्क डिड द पायलट टेक? तो पायलट ने क्या रिस्क लिया? क्या वापस पेरिस जाने का? मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, या फिर उसने ये सोचा कि मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो मिस कर दूंगा, ये रिस्क लिया उसने? या फिर उसने कोई भी रिस्क नहीं लिया और फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म? या फिर उसने ये रिस्क लिया कि अपने जो डेकोटा एरोप्लेन है उसे सीधा तूफान के अंदर ही घुसा दिया था? तो यही वाला रिस्क उसने लिया था। उसने सोचा था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता हूँ अगले दिन जो हॉलीडे है उसका, तो इसलिए उसने अपना जो डेकोटा एरोप्लेन है वो उस काले घने बादलों के अंदर, जो तूफान वाले बादल थे उनके अंदर ही घुसा दिया था। वट इंस्ट्रूमेंट्स हैज स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म? तो जब वो स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर घुसा था, तब उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर गए थे? कंपास था, रेडियो था, या फिर दोनों ही थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं था? तो उसके जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंपास और रेडियो, वो दोनों ही काम करना बंद कर गए थे। सबसे पहले कंपास ने काम करना बंद किया, फिर उसका रेडियो से जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया था। वट वॉज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? तो पायलट किस चीज़ के लिए दुखी नहीं हुआ था? क्या अपना हॉलीडे मिस करने के लिए? तो हॉलीडे के लिए तो वो बहुत दुखी होता, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, क्या वो अपना स्टॉर्म जो है उसके लिए दुखी नहीं हुआ था, मतलब अपने प्लेन को स्टॉर्म में घुसाने के लिए दुखी नहीं हुआ था? तो इसके लिए तो वो बिल्कुल दुखी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपना फूड मिस नहीं करना था। रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, तो उसमें कोई पैसेंजर्स थे नहीं, तो इसके लिए भी वो क्यों दुखी होगा? तो हमारे ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों ही सही होंगे, क्योंकि ना ही उसके कोई साथी पैसेंजर्स थे उस प्लेन के अंदर, तो इसके लिए भी वो क्यों दुखी होगा? और उसने आकाश में उन बादलों में अपना प्लेन घुसा दिया था, इसके लिए भी वो दुखी नहीं हुआ था। वट डिड द सीगल प्रिटेंडेड वॉज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो जो सीगल है वो क्या प्रिटेंड कर रहा था, क्या दिखावा कर रहा था अपनी पहली उड़ान भरने से पहले, कि उसके साथ क्या हो रहा है? क्या वो अनकॉन्शियस हो रहा है? क्या वो उसे बेहोशी आ रही है? ही वॉज फॉलिंग डाउन द क्लिफ, या फिर वो क्लिफ से नीचे गिर रहा है? ही वॉज फॉलिंग अस्लीप, या फिर वो सोया हुआ है? ही लॉस्ट हिज बैलेंस, या फिर वो अपना बैलेंस खो रहा है? तो वो ऐसा नाटक कर रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि अभी तो उसे नींद आई हुई है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता, तो वो सोने का बहाना कर रहा था। वट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? तो सीगल की जो मम्मा है वो उसके लिए क्या फूड लाई थी? अर्थवॉर्म्स, फिश, इंसेक्ट्स, या फिर रोडेंट्स? तो उसकी मम्मा जो है वो उसके लिए फ़िश लेकर आई थी, कि दूर से खड़े हुए उसे फ़िश दे रही थी ताकि वो अपने उड़ान भर सके। हाउ फॉर वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सो डार्क क्लाउड्स इन द स्काई? तो जब नरेटर जो है वो कितने किलोमीटर दूर था पेरिस से, जब उसने काले काले घने घने बादल देखे थे आकाश के अंदर? क्या 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 150 किलोमीटर? तो 150 किलोमीटर दूर था पेरिस से जब उसने वो काले काले बादल देखे थे। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग फर्स्ट? तो पायलट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है इन दोनों में से कौन सा काम करना पहले बंद किया था? कंपास, रेडियो, या फिर ये दोनों ही एक साथ बंद किए थे, या फिर दोनों ही काम कर रहे थे? तो उसका जो कंपास था उसने पहले काम करना बंद किया, तो इसे देखकर उसे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो उसने रेडियो का ट्राई किया, तो रेडियो भी फिर बंद हो गया था। When the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? तो जब दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नरेटर को फॉलो करने के लिए कहा,
तब उन्होंने कौन सी डायरेक्शन ली थी? साउथ में गए थे, वो नॉर्थ में गए थे, ईस्ट में गए थे या फिर वेस्ट में गए थे? तो वो नॉर्थ में, उत्तर दिशा की तरफ चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस? तो पायलट ने पेरिस की तरफ वापस अपना एरोप्लेन क्यों नहीं घुमाया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, क्या वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था? ही वॉन्टेड टू गो ऑन ए हॉलीडे, क्या वो हॉलीडे पर जाना चाहता था? ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्या वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं मिस करना चाहता था? और ही डिड नॉट लाइक पेरिस, या फिर वो पेरिस को ही पसंद नहीं करता था। तो वो अपना ब्रेकफास्ट है जो सुबह का नेक्स्ट डे का, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने पेरिस की तरफ अपना जो प्लेन है वो नहीं घुमाया था। वट वॉज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वॉज फ्लाइंग? तो पायलट जो एरोप्लेन चला रहा था उसका नाम क्या था? एयरबस, बोइंग, डेकोटा और माइंसटा। तो उसका नाम था डेकोटा, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था इसका, जो कि पायलट उड़ा रहा था। द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, तो पायलट को बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था काले घने बादलों के अंदर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। सी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसे सुनाई तो दे रहा था रेडियो से, वो बोल भी पा रहा था, लेकिन उसे उन काले घने बादलों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एज द पायलट केम आउट ऑफ द क्लाउड्स ही सो, तो जैसे ही वो पायलट काले घने बादलों से बाहर आया उसने क्या देखा? टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, क्या उसने लाइट की 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी? टू कर्व्ड लाइन्स ऑफ स्टोन्स, या फिर स्टोन्स की 2 कर्व्ड लाइन देखी? टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ स्टोन, या फिर स्टोन की 2 सीधी लाइनें देखी? या फिर टू कर्व्ड लाइन्स ऑफ लाइट्स, या फिर लाइट्स की 2 घूमी हुई लाइन्स देखी? तो उसने 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी थी लाइट्स की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, जैसे वो काले घने बादलों से बाहर आया था। द वुमन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म दैट, तो जो कंट्रोल टावर के अंदर वुमेन थी उसने क्या कंफर्म किया? ही कुड नॉट लैंड, कि क्या वो लैंड नहीं कर पाया? देयर वॉज नो फैसिलिटी, या फिर वहां पर कोई फैसिलिटी ही नहीं थी? देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, या फिर वहां पर आकाश में कोई और दूसरा एरोप्लेन नहीं था? देयर वॉज नो सिग्नल, या फिर वहां पर कोई सिग्नल नहीं था? तो उस वुमेन ने तो कंफर्म किया कि वहां पर कोई और एरोप्लेन नहीं था इन काले घने बादलों में, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो उड़ रहा था, ऐसा कंट्रोल टावर की वुमेन ने कंफर्म किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ही वॉन्टेड टू थैंक द अदर पायलट फॉर, तो वो पायलट जो दूसरा पायलट था उसे किस लिए थैंक करना चाहता था? चाय के लिए, उसकी मदद के लिए, नोटिस के लिए, या फिर प्लान्स के लिए, उसके प्लान के लिए? तो वो जो दूसरे पायलट ने उसकी हेल्प की थी बाहर निकलने में, उसके लिए उसे थैंक करना चाहता था। द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट एज, अब ओल्ड डेकोटा के जो पायलट था उसने दूसरे पायलट के बारे में पूछा, क्योंकि ही वांटेड टू स्लैप हिम, वो उसे थप्पड़ मारना चाहता था, या फिर वो थैंक यू करना चाहता था उसे, या फिर वो कर्ज करना चाहता था, या फिर इनवाइट करना चाहता था? तो वो उसे थैंक यू करना चाहता था इन काले घने बादलों से बाहर निकालने के लिए, इसीलिए वो दूसरे पायलट का पूछ रहा था। द एंटोनियम ऑफ स्ट्रेट इज, तो स्ट्रेट का एंटोनियम क्या होता है? सिंपल, कर्व्ड, कॉमन, या फिर लाइन? तो स्ट्रेट का एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट होता है कर्व्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इट वॉज अ टोटल ब्लैकनेस, अब वहां पर पूरा अंधेरा था। आउटसाइड द क्लाउड्स, क्या बादलों के बाहर, या फिर बादलों के अंदर, या फिर रूम के अंदर, या फिर रनवे पर? तो पूरा का पूरा अंधेरा, काला घना अंधेरा कहाँ पर था? तो ये हमें बताना है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जैसे वो बादलों के अंदर घुसा था पायलट अपना एरोप्लेन लेकर, तो वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा काला घना अंधेरा हो रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, तो प्लेन जो है वो जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था, घूम रहा था बार बार। कहाँ पर? पानी के अंदर, रनवे पर, स्टॉर्म के अंदर, या फिर हवा में? तो वो जो प्लेन है वो हवा के अंदर जंप कर रहा था और इधर उधर ट्विस्ट कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द कंपस वॉज नॉट वर्किंग एंड, अब वो कंपस है वो काम नहीं कर रहा था, और उसके साथ साथ क्या हुआ था? रेडियो डेड हो गया था, या फिर उसने अपना पेशेंस खो दिया था, या फिर उसने अपनी ग्रिप खो दी थी, या फिर जो स्टीयरिंग है एरोप्लेन का वो डेड हो चुका था, अपसेट हो चुका था। तो स्टीयरिंग तो उससे अपसेट नहीं हुआ था, ना ही उसने ग्रिप खोई थी अपनी, ना ही उसने अपनी पेशेंस खोई थी। उसका जो रेडियो है वो भी साथ साथ काम करना बंद कर गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, द रेडियो वॉज डेड। द पायलट कुड नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट विद, अब जो पायलट है वो कॉन्टैक्ट किससे नहीं कर पा रहा था? अपने कलीग से, पेरिस कंट्रोल से, कमांडर से, या फिर बॉस से? तो जो पायलट है वो अपने पेरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसका जो रेडियो है वो खराब हो चुका था। ही टर्न्ड हिज प्लेन 12 डिग्रीज, अब
पायलट ने जो अपना प्लेन है वो 12 डिग्रीज घुमाया, किस तरफ, ईस्टवर्ड इंग्लैंड, वेस्टवर्ड इंग्लैंड, वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड या फिर ईस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो पायलट ने अपना प्लेन घुमाया था वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ इमीडिएटली इज, तो इमीडिएटली का एंटोनियम ऑपोजिट बताना है, तो इमीडिएटली का जो ऑपोजिट है वो होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मीनिंग होता है अंत में, यानी कि लास्ट में। इमीडिएटली का हाथों हाथ होता है, इवेंचुअली का लास्ट में। द वर्ड कंपस मीन्स, कंपस का क्या मीनिंग होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मनी को कलेक्ट करता है, या फिर पास को जज करता है, या फिर प्लेन्स को दिखाता है, या फिर डायरेक्शंस को दिखाता है। तो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि डायरेक्शंस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन डायरेक्शंस को शो करने के लिए कंपास का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द लास्ट टैंक टू फ्लाई। तो लास्ट टैंक के अंदर कितना फ्यूल रह गया था उड़ने के लिए, क्या 6 से 12 मिनट तक, या फिर 10 से 15 मिनट तक, या फिर 15 से 20 मिनट तक, या फिर 5 या फिर 10 मिनट, फॉर 5 और 10 मिनट्स। तो लास्ट फ्यूल टैंक के अंदर इतना ही फ्यूल रह गया था कि वो 5 या 10 मिनट मैक्सिमम उड़ान भर सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। ही सो द स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन, अब उसने स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि गहरे गहरे बादल देखे थे, वो कब देखे थे, जब पेरिस 150 किलोमीटर था, पेरिस 75 किलोमीटर था, या फिर पेरिस 50 किलोमीटर था, या 200 किलोमीटर था। तो वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था जब उसने काले घने बादल देखे थे, इसलिए वो पेरिस की तरफ वापस नहीं मोड़ा था, क्योंकि उसके पास इतना इनफ फ्यूल भी नहीं था। अब द स्लीपिंग कंट्री साइड रेफर्स टू ऑल द पीपल हु, अब ये स्लीपिंग कंट्री साइड वर्ड यूज हुआ था, ये किन लोगों के लिए यूज हुआ था। ले स्लीप ऑन द हॉट डे, जो लोग दिन में सो रहे थे गर्मी के अंदर, या फिर जो दिन भर सो रहे थे, या फिर दोपहर के अंदर सो रहे थे, गर्म दोपहर के अंदर, या फिर जो लोग रात को वहाँ पर शहर के अंदर सो रहे थे, किन के लिए यूज़ हुआ है, तो ये यूज़ हुआ है ले अस्लीप एट नाइट इन द कंट्री साइड, यानी कि शहर के अंदर जो रात के समय लोग सो रहे थे उनके लिए ये यूज़ हुआ है स्लीपिंग कंट्री साइड। द यंग सीगल फेल्ट टेरर बिकॉज, अब यंग सीगल को किस बात का खौफ हो गया था, कि ही वॉज बींग चेज्ड, क्या उसे चेज किया जा रहा है, ही वॉज स्टिल स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, या फिर वो उड़ने से अभी भी डर रहा है, ही वॉज अटैक्ड, या फिर उसे ऐसा लग रहा था कि उस पर अटैक हो चुका है, ही हैड नथिंग टू डू, या फिर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अभी भी उड़ने से डर रहा था, इस चीज़ का उसे खौफ लग रहा था। अब द यंग सीगल अटर्ड अ लाउड स्क्रीम बिकॉज, अब उस यंग सीगल ने एक बहुत ही जोर की चीख लगाई थी, अब वो क्यों लगाई थी। ही फेल डाउनवर्ड्स इन टू द स्पेस, क्या वो स्पेस में आकाश में नीचे की तरफ गिर रहा था, ही फेल अपवर्ड्स, या फिर ऊपर की तरफ गिर रहा था, ही फेल विद टाइड विंग्स, या फिर उसके विंग्स बांध दिए गए थे और उसे फेंक दिया गया था और वो नीचे गिर रहा था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वो आकाश में नीचे की तरफ गिर रहा था, जैसे ही वो मछली के लिए कूदा था तो एकदम से अचानक से वो नीचे गिर गया था और गिरता ही जा रहा था, और एकदम से अचानक से उसने अपनी उड़ान भरनी शुरू की थी तब विंग्स को हिलाकर। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, तो वो अपने टिप्स की विंग को कहाँ पर फील कर रहा था, कटिंग थ्रू द एयर, डिपिंग इन द वाटर, बर्निंग इन सनलाइट और वेटिंग इन रेन। तो वो फील कर रहा था जैसे ही वो अपने विंग्स को घुमा रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके विंग्स जो है वो हवा को चीरते हुए काटते हुए जा रहे हैं, ऐसा उसे फील हो रहा था। यंग सीगल्स मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन, अब यंग सीगल की जो मदर है वो कहाँ पर खड़ी थी, उसे जो मछली देने आई थी उस टाइम, तब एक छोटे से प्लांट पर, या फिर एक ऊंचे से माउंटेन पर, या फिर एक ट्री पर, या फिर एक माउंट पर, यानी कि टीले या फिर ढेर पर, एक छोटे से टीले या ढेर पर। तो उसकी मम्मा जो है एक छोटे से टीले या ढेर पर खड़ी थी पत्थरों के, तो वहाँ से उसे बुला रही थी कि आजा बेटा आजा खा ले। ही वॉज सर्टेन अबाउट हिज विंग्स दैट, अब वो सीगल जो है वो अपने विंग्स के लिए श्योर हो चुका था कि उसके विंग्स जो हैं वो क्या नहीं करेंगे, दे वुड सर्टेनली हेल्प हिम, वो उसे पूरी तरह से हेल्प करेंगे, दे वुड नेवर हैरास हिम, या फिर वो कभी उसे हैरास नहीं करेंगे, दे वर स्ट्रॉन्ग, उसके विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दे वुड नेवर सपोर्ट हिम, या फिर उसके विंग्स कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस सीगल को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसके विंग्स जो है वो उसे उड़ने में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा उसे डर लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये इसके आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से, या फिर ऊपर की तरफ टेलीग्राम आईडी दी हुई है सोल्यूशन हब 0001, इसे आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा।
आप चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, वहीं पर ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।